कांग्रेस ने एक बार फिर गाजा चैप्टर खोल दिया है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा जिसमें गाजा, इजराइल और भारत की विदेश नीति का जिक्र है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को टारगेट किया है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में लिखा है कि भारत अगर संतुलित विदेश नीति बनाकर चलता तो पश्चिम एशिया में हमारी भूमिका ज्यादा प्रभावशाली होती। मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई है। भारत के दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान से मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों से पूरी स्थिति बदल गई है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार का इजराइल की तरफ झुकाव है। इसके चलते भारत की साख को दुनिया में नुकसान हो रहा है। सोनिया गांधी ने गाजा में इजराइल के हमलों की निंदा भी की, गंभीर चिंता जताई और कहा कि गाजा में आम नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसके चलते दुनिया भर में चिंता बढ़ी है। अभी गाजा चैप्टर जो ओपन किया गया है अजीत जी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक तो वो लगातार ये दूसरा उनका लेख है इस मसले पर उन्होंने लिखा, ईरान को लेकर के भी उन्होंने लिखा। ये लगातार एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है कांग्रेस पार्टी की, जो एक पॉलिसी लाइन वो लोग लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो उठाई जानी चाहिए थी। जैसे आपने जो कहा ना कि बच्चे मारे जा रहे हैं, अब आप देखिए पहली बार इस पूरे युद्ध के दौरान पहली बार ट्रंप इतने डिफेंसिव हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि वो जो 175 बच्चे मारे गए वो हमारी मिसाइल नहीं थी। अब देखिए ये सफाई देने की बात जरूरत क्यों पड़ी आपको 2.5 महीने के बाद? इसलिए क्योंकि दुनिया में ग्लोबल ओपिनियन आपके खिलाफ बन रहा है। तब ट्रंप ने कहा कि चारों तरफ से मिसाइलें चल रही थी, पता नहीं किसकी मिसाइल गिरी जिसमें बच्चे मरे। मतलब अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हैं। बच्चों का मारा जाना एक युद्ध अपराध है, एकदम बहुत ही खराब है, जिसकी आलोचना हर तरफ होनी चाहिए। तो कुछ चीजें इसमें सही है, जैसे इजराइल के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के कई विदेश मंत्री, कई लोगों को अपने यहाँ बैन किया है। सर, मुझे इसमें यूपी ओपिनियन क्यों दिखाई दे रहा है? हम अभी उस पर आ रहे हैं, कुछ चीजें हम पहले वो बात कर रहे हैं जो सही है। तो ये जरूरी चीजें थी। भारत को उस हिसाब से विदेश नीति, हम अगर हम मल्टी अलाइनमेंट, हम नॉन अलाइनमेंट नहीं क्या, मल्टी अलाइनमेंट पर भी है, तो हम भारत पहले से 2 स्टेट थ्योरी को मानता है, फिलिस्तीन को मानता है। और अगर इस तरह से ह्यूमन हमले हो रहे हैं तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। यहां तक उनकी बात ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है इसमें दूसरा। अच्छा, एक और बात बताएं, इसमें संतुलन बनाने की जो कोशिश की है सोनिया गांधी ने इस लेख में, उन्होंने इस लेख में एक पैराग्राफ ये लिखा है और इतने विशेषण का इस्तेमाल किया है उन्होंने हमास के हमले की आलोचना करने के लिए। चूंकि ये सारी चीजें तो शुरू हुई थी हमास के हमले से। हमास 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड किया इजराइल ने। तो उसके लिए जो उन्होंने विशेषण लिखे हैं, घैस्टली, डिस्कार्डली, कुछ इस तरह के कई विशेषण जो हम कभी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ते समय हमको याद था, उन्होंने आलोचना की है उसकी। और उसके बाद फिर अपने लाइन पर आई। फिर एस मुरलीधरन को भी उन्होंने कोट किया है, जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, भारत के ही रिटायर्ड जज हैं, जो जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है इजराइल की आलोचना की है उन्होंने। ये सब बातें ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसकी टाइमिंग जो अब आप कह रही हैं वो असली सवाल टाइमिंग का है। और भारतीय कांग्रेस को ये इस समय, हर कांग्रेस पार्टी को, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ये दिखाना है कि वो मुसलमानों के बारे में सोच रही है और बोल रही है। सोचने से ज्यादा बोलते हुए दिखना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि मुसलमान अब विकल्प की तलाश कर रहा है। कांग्रेस और राजद और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन सबसे इतर वो अपने लीडरशिप की तलाश कर रहा है, अपने नेतृत्व की तलाश कर रहा है। हम लोगों ने चर्चा की है बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम विधायक जीते हैं, जिस तरह से असम में जीते हैं। तो अब एक खतरा इन तमाम पार्टियों के सामने ये पैदा हो गया है कि अगर आप खुल के नहीं बोलते हैं मुस्लिम कॉज के लिए तो मुसलमान आपको छोड़ देगा। वो ये जोखिम लेने को तैयार है कि हम अपना लीडरशिप खोजेंगे। इसलिए भी सोनिया गांधी के लेख को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तब तो उनके अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। देखिए, ये जो पीडीए है उसमें सबसे पहली जो लड़ाई है, क्योंकि आप सेकुलर अलायंस की बात करते हैं ना तथाकथित, तो उसमें तो अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में मुस्लिम होता है चुनावी दृष्टिकोण से। तो वैसी स्थिति में वो सबसे बड़ी बात है। और गाजा को लेके ये पहली बार नहीं कि एक बार प्रियंका गांधी भी आ गई थी, वो गाजा का फिलिस्तीन वाला वो बैग लेके। वैसी स्थिति में इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, आप पूरे मुस्लिम समाज को एक एकीकरण में बांध देती हैं कि एक है कि सारे के सारे मुस्लिम जो है फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के अगेंस्ट में। बात है कि भारत के आप सामरिक हितों की बात करें तो यूएई अभी सबसे ज्यादा इजराइल के नजदीक में है। सऊदी अरेबिया अंदर ही अंदर इजराइल के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में जो भारत की जो नीति है, मल्टी अलाइंड वर्ल्ड की बात जो अजीत जी कर रहे थे, वो उसी में, क्योंकि मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में भी समीकरण जो है अब केवल इस नाते नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। वहां तो ईरान और वर्सेस सऊदी अरेबिया और यूएई सब मिलकर इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, ये बात सोनिया गांधी नहीं समझती होंगी। वो सीधी सी बात है कि देखिए, अब ये धारणा है कि मुसलमान का मतलब है जो कि इजराइल के साथ हो,
और मुसलमान इजराइल के खिलाफ हो, फिलिस्तीन के साथ हाँ, हो। इजराइल के खिलाफ हो और फिलिस्तीन के साथ हो। अब इस सोच को, ये कहीं से भी इसमें सटलिटी या नुआंस आपको नहीं दिखता ठीक है। तो ये एक उसका पॉलिटिकल एंगल भी है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यूपी का चुनाव आने वाला है, और चिंता बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप केवल मुसलमान वोट के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत सारे ठेकेदार उसके हैं ना, क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस है, और अब तो मुस्लिम दलों का भी अपना एक फिर से वापसी हो रहा है। AIMIM के लिए AIMIM है, और बाकी जगह से भी पीस पार्टी बन चुकी है, थोड़ी बहुत आंशिक सफलता उसे मिल चुकी है। 8-9 के करीब UPA 1 के टाइम में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पूर्वांचल में बनी थी। तो इस तरह से बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अगर वैसा दौर आ गया तो PDA के बहुत सारे कंटेंडर हैं, तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने AIMIM के लिए कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में सारे दरवाजों पर ताला लगा हुआ है, जिसका जवाब देते हुए ओवैसी ने भी कहा था कि अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हैं।